जंगल की सच्ची ताकत। एक घने सरसब्ज जंगल में जिंदगी हमेशा रंगीन और मसरूफ रहती थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त, ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की दौड़ भाग से जंगल दिन रात जिंदा महसूस होता था। इसी जंगल में मुख्तलिफ जानवर रहते थे, हर कोई अपनी जगह खुश मगर थोड़ा सा खुद में मगन। किसी को किसी की फिक्र नहीं होती थी। उन्हीं जानवरों में एक नेक दिल हिरन नमुआ रहती थी। नमुआ हमेशा दूसरों का ख्याल करती, मगर अक्सर जानवर उसकी नरमी का मजाक अलिफारती। बंदर कहते, ये तो बस डरपोक है। और भेड़िया हंसता, नेकी से कुछ नहीं होता। ताकतवर वो है जिसके दांत तेज हों। नमुआ दिल में चुप हो जाती, मगर उसे यकीन था कि असल ताकत मिलजुल कर रहने में है। जंगल का बदलता मौसम। एक दिन अजीब वाकया हुआ। जंगल में खुश्क साली शुरू हो गई। बारिशें कम पड़ने लगी, नदी का पानी घट गया और पौधे मुरझाने लगे। जानवर परेशान थे, मगर हर कोई सिर्फ अपनी फिक्र कर रहा था। हाथी पानी की तलाश में दूर निकल जाता। जराफा ऊंचे दरख्तों के चंद बचे हुए पत्ते खाकर गुजारा करता। बंदर छोटे फल चोरी कर लेता और चूहे जमीन में गड़े खोद कर नमी ढूंढते। नमुआ ने कई बार सबको इकट्ठा करके कोई हल निकालने की बात की, मगर किसी ने तवज्जो न दी। खतरनाक दिन, जंगल में आग। फिर एक सुबह अचानक हुआ गर्म होने लगी। सूरज तेज था, पत्ते सूखे हुए थे। बस एक चिंगारी काफी थी और वो हो गई। जंगल के एक कोने में झाड़ियां खुश्क थीं, वहां आग भड़क अलिफाते। चंद लम्हों में धुआं फैल गया। परिंदे आसमान में उड़ते चीखने लगे। जानवर आदेर अलिफादेर भागने लगे। हिरन, बंदर, लोमड़ी सब खौफजदा थे, मगर सब एक मसले में फंस गए। आग के इस पार एक गहरी खाई थी, दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं था। जानवरों ने पहली बार सोचा कि अगर वो एक दूसरे की मदद न करें तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नमुआ का बहादुर फैसला। नमुआ आगे बढ़ी और बोली, हम सब मिलकर रहेंगे तो बच जाएंगे। आग को रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन हम रास्ता बना सकते हैं। सब खामोश हो गए। हाथी ने कहा, क्या रास्ता? यहां कोई पिल नहीं। नमुआ बोली, हम खुद पिल बना सकते हैं। ताकतवर हाथी लकड़ियां तोड़े, बंदर रस्सियों की तरह बेले बांधी, जराफा लकड़ियां सीधी रखे और हम सब मिलकर खाई के ऊपर मजबूत पिल बना ले। ये एक मुश्किल काम था, बट यही वाहिद रास्ता था। पिल बनाने का वक्त। हाथियों ने जोर लगाया और मोटी मोटी लकड़ियां तोड़कर लाई। बंदर दरख्तों पर चढ़कर बेलें तोड़ लाए और एक दूसरे को पकड़ा पकड़ा कर नीचे पहुंचाते गए। जराफा ने अपनी लंबी गर्दन की मदद से लकड़ियों को सीधा रखा। चूहों ने लकड़ियों के नीचे गड़े खोद कर उन्हें मजबूती से जमा दिया। हर जानवर अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। नमुआ सबको हौसला देती रही, हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ हैं। कुछ ही देर में पुल तैयार होने लगा। धुआं अब तेज हो चुका था और आंखें जलने लगी, मगर जानवर डरे नहीं। आखिरी लम्हे की मुश्किल। पुल मुकम्मल हो गया, मगर अचानक एक छोटा सा खरगोश चीखता हुआ आया, मेरी बहन आग में फंस गई है। वो छोटी है, भाग नहीं सकती। सब जानवर घबरा गए। आग करीब थी। नमुआ तेजी से आगे बढ़ी और बोली, मैं उसे लेकर आती हूं, तुम सब पुल पर तैयार रहो। वो धुएं और आग के दरमियान छलांग लगाती हुई घने दरख्तों की तरफ गई। वहां एक नन्ही खरगोशी कांपती खड़ी थी। नमुआ ने इसे प्यार से उठाया और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। इसके पीछे आग थी और सामने सब जानवर आवाजें लगा रहे थे, नमुआ जल्दी, तुम कर लोगी। नमुआ ने खरगोशी को पुल पर पहुंचा दिया और आखिरकार खुद भी चढ़ गई। जैसे ही वो पुल अबूर किया, आग उसके पीछे तक पहुंच गई, बट सब जानवर महफूज थे। पूरे जंगल में खुशी की आवाजें गूंज उठी। मुजज़ा बारिश का आना। इसी लम्हे जैसे आसमान ने उनकी हिम्मत देख ली हो, काला बादल छा गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने आग बुझा दी और जंगल दोबारा सांस लेने लगा। हर जानवर ने नमुआ को घेर कर कहा, आज हमें हकीकत में पता चला कि असल ताकत दांतों, पंजों और जिस्म में नहीं, बल्कि इत्तेहाद में है। कहानी का अखलाक। ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने में है। मुश्किल वक्त में इकट्ठे रहने वाले हमेशा जीत जाते हैं।